हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में। मैं प्रदीप शर्मा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हम यहाँ पर क्या पढ़ा रहे थे जखना, कक्षा 10 की गणित को पढ़ा रहे थे जखना। उसमें से हम क्या पढ़ा रहे थे जखना, हम बहुपद पढ़ा रहे थे जखना। जो हम पहुंच चुके हैं जखना, बहुपद हमने खत्म कर दिया जखना। अब पहुंच चुके हैं जखना दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के लिए, ठीक है ना। तो इस दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म हल करेंगे जखना। उसको यहाँ हल करने से पहले उसका बेसिक देख लेते हैं जखना। बेसिक क्या है जखना, उसका एक पहले हमने सवाल लिया जखना और देखेंगे किस प्रकार से दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करते हैं जखना, कितने तरीके से हल करते हैं जखना, ठीक है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के कितने तरीके हैं जखना, दो तरीके अभी बताऊंगा जखना, ठीक है। पहला तरीका क्या है जखना, प्रतिस्थापन विधि से रैखिक समीकरण को हल करना। तो पहले जखना समीकरण में क्या होता है जखना, बराबर में कुछ संख्या दी हो जाती है जखना, ठीक है। और बहुपद में क्या होता है जखना, बहुपद में होता है जखना कि बराबर कुछ नहीं दिया होता है जखना, ठीक। तो पहले देखेंगे ये क्या दिए जखना, ये क्या दिए जखना, दो समीकरण दिए जखना, दो समीकरण दिए जखना। इसमें कितने चर है जखना, एक x है जखना, एक y है। तो कितने हो गए, दो चर वाले रैखिक समीकरण हो गए जखना, ठीक है। क्या हो गया जखना, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो ये दो दिए हैं जखना। तो इसको हम हल करेंगे किससे, प्रतिस्थापन विधि से। तो पहले देख लेते हैं प्रतिस्थापन विधि का मतलब क्या होता है जखना, कि यहाँ पर ये कितने समीकरण है, दो। तो पहले इसको मान लेंगे समीकरण एक, अब इसको क्या मान लेंगे, समीकरण दो। समीकरण एक समीकरण दो मान लिया जखना। तो अब समझिए प्रतिस्थापन क्या होता है जखना, उस विधि से हल करना है जखना। तो प्रतिस्थापन होता है जखना कि प्रतिस्थापन मतलब देखो कि प्रत्येक स्थान पर क्या करना है, संख्या को बदल देनी होती है जखना। जैसे एक समीकरण उठाया और उसका हमने x का मान निकाल लो, या तो एक चर वाले समीकरण का मान निकाल लो, मतलब कि एक चर का मान निकाल लो और उसमें समीकरण दो में रखना होता है जखना। मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान में स्थानांतरित करना क्या होता है जखना, प्रतिस्थापन होता है जखना। कैसे, जैसे ये क्या है जखना, x + y = 14 है जखना। तो हम क्या करेंगे, समीकरण एक से क्या करेंगे, समीकरण एक से क्या करेंगे जखना, x + y बराबर कितना दिया जखना, 14 दिया जखना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इससे क्या करेंगे, या तो x का मान निकाल लो या तो y का मान निकाल लो। बस यही होता है जखना प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन में क्या करना होता है जखना, x और x y समीकरण में दिया जखना, दो चर दिए जखना। दो चर में एक चर का मान निकालना, दो चर में एक चर का मान निकाल के और समीकरण दूसरे में रख देना होता है जखना, ठीक है। इस प्रकार से हल करेंगे जखना। तो पहला समीकरण क्या है जखना, ये। तो इससे हम x का मान निकाल लो चाहे y का मान निकाल लो। तो क्या करेंगे जखना, इससे हम x का मान निकालेंगे। तो x का मान निकाला जखना, तो ये जिसका मान निकालेंगे उसको एक तरफ करेंगे, बाकी को बराबर के उधर भेज देंगे। तो बराबर लगाया, एक रखना। तो क्या करना था, x का मान निकालेंगे। तो देखो जिसका मान निकालना होता है उसको बराबर के इधर रखते हैं जखना, बाकी को बराबर के उधर भेज देते हैं जखना। तो x = 14 और ये क्या है जखना, y प्लस का है जखना। तो उधर जाएगा किसका हो जाएगा, माइनस का y हो जाएगा। तो x = 14 - y किसका मान आ गया, x का मान आ गया। अब हमें प्रतिस्थापित करने का मतलब यही होता है जखना कि हमें ये दो चर दिए थे जखना, x और y। इसमें तो y का मान निकाल लो या तो फिर x का मान निकाल लो। मान निकालने के बाद में कहाँ रखेंगे, समीकरण दो में रखेंगे। जो समीकरण का मान निकाला जाएगा उसमें न रखे, दूसरे समीकरण में रखेंगे। ये मान किस समीकरण से निकाला जाएगा ना, समीकरण एक से। तो अब ये वाला मान कहाँ रखेंगे, समीकरण दो में। तो इससे x और y के मान हल होके आएंगे जखना। तो ठीक है, x = 14 - y क्या करेंगे, समीकरण दो में रखने पर। क्या करेंगे, समीकरण दो में रखने पर, ठीक है। इतना लिखना पड़ेगा आपको, रखने पर। तो समीकरण दो है कहाँ जखना, ये है जखना। तो क्या करेंगे, x - y बराबर क्या जखना, 4। अभी इसमें किसका मान रखेंगे, x का मान रखेंगे इसमें, क्योंकि किसमें रखेंगे, इस वाले समीकरण दो में। क्या जखना, इसमें मान रखेंगे जखना, मान रखने पर मान, ठीक है, मान रखेंगे इसमें। तो x का मान कितना है जखना, 14 माइनस y है y, और ये y समीकरण में दिया है जखना। तो -y बराबर क्या चल रहा है जखना, 4। अब इस समीकरण को हल करेंगे, कैसे हल करेंगे, 14 - y बराबर कितना हो जाएगा, 4। तो -y कितना जुड़ जाएगा, माइनस का 2i हो जाएगा। क्या करेंगे जखना, माइनस का 2i हो जाएगा, माइनस का 2i। और ये 14 है जखना, प्लस का, और बराबर के इधर क्या है जखना, 4। तो देखो माइनस का 2i है जखना, और प्लस ये क्या दिया रखना, +14 दिया रखना, +14 = 4। अब हमने y को जोड़ के सिर्फ y लिखा है रखना, ठीक है।
अब इसको देखो, अब हमें किसका मान निकालना पड़ेगा, चर का मान निकालना है ना, मतलब x या y का। तो यहाँ पर y आ रहा है, सिर्फ किसका मान निकालेंगे, y का मान निकालेंगे। तो -2y को इधर रखो, अब जो इसके साथ में प्लस या माइनस में तो कहाँ भेज दो जाकर ना, बराबर के उधर भेज दो। तो बराबर आ जाएगा ना 4, ये 14 है, तो ये प्लस का 14 है, बराबर को उधर जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस का 14 हो जाएगा। ये संख्याएं हैं, दोनों संख्याएं जाएगा ना, तो क्या हो जाते हैं, घट जाएगा। किसका मान आएगा रखना, माइनस का 10 आ जाएगा रखना। देखो ये बड़ी इन दोनों में कौन सी संख्या बड़ी है देखना, इन दोनों संख्या बड़ी है देखना 14, और देखो ये माइनस का 14 है देखना, ये प्लस का 14, तो क्या होता है, घट जाता है। और चिन्ह किसका आएगा देखना, जो संख्या बड़ी है देखना उसके साथ में जो चिन्ह होता है देखना वही समान आता है देखना। तो इसके साथ में क्या है देखना, माइनस है, ये 14 है देखना, इससे बड़ी संख्या है देखना, इसके साथ में माइनस है, तो क्या आ जाएगा, माइनस का चिन्ह आएगा। माइनस का 2y बराबर चल रहा है देखना। अब सिर्फ x या y का मान निकालना था, यहाँ पर y दिया जाएगा, तो y चर संख्या आ जाएगा, तो इसका मान निकालेंगे। तो y बराबर, और y के साथ में क्या, मल्टीपल में, जब मल्टीपल में होता जाएगा ना तो बराबर के उधर बट्टी में जाता है देखना। ये माइनस से माइनस कट जाएगा, बट 10/2 आ जाएगा, ठीक है। जब इसको हल करेंगे देखना, इसको हल करने पर क्या आ जाएगा, y का मान कितना आ जाएगा देखना, 5 आ जाएगा। अब ये y का मान आ गया, क्योंकि हमें तब दो युग्म समीकरण दिए थे देखना, उनको हल करने के लिए हमें क्या करते हैं देखना, उसमें हमें x और y के मान निकालने होते हैं देखना। हम कौन सी विधि से याद कर ले, प्रतिस्थापन, मतलब प्रतिस्थापन का मतलब होता है देखना कि प्रतिस्थापित कर देना किसी भी संख्या का। मतलब यहाँ पर दो चर दिए देखना, एक x या y है, तो इस एक समीकरण में, तो उसमें x का मान निकाल लो या तो y का मान निकाल लो, समीकरण दूसरे में रख दो जाके ना, ठीक है। तो वही हमने किया यहाँ पे देखना, ठीक। देखो तो हमने y बराबर 5 निकाल लिया, अब हमें x का भी मान निकालना है देखना। तो x का मान अब कहाँ रख, y का मान कहाँ रखेंगे यहाँ, तो y का मान हम कहाँ रखेंगे, समीकरण या तो 1 में रखो या तो 2 में रख दो जाकर, तो y का मान निकल के आ जाएगा देखना, ठीक है। तो अब करेंगे देखना, समीकरण 2 में रख दो, तो y का मान निकल के आ जाएगा, या तो 1 में रख दो, ठीक है। तो हम समीकरण 2 में रख रहे हैं देखना, समीकरण 2 में y बराबर कितना, 5 रखने पर, ठीक है, y बराबर 5 रखने पर। तो समीकरण 2 क्या है देखना, उसको लिख लेना, ठीक है बेटा। x माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा, 4 है देखना। अब इसमें किसका मान रखना है देखना, y का मान सिर्फ रखना है देखना। y का मान कितना है देखना, 5 है देखना। माइनस तो चल रहा है देखना, माइनस प्लस, ये देखो ये माइनस चल रहा है इसके सूत्र में, ठीक है, मैं समीकरण में चल रहा है देखना। और y का मान कितना है देखना, प्लस का 5 रख दिया, बराबर क्या है देखना, 4। अब यहाँ पर सिर्फ x का मान निकालेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य होता है देखना कि अचर संख्याओं का मान निकालना, मतलब x और y का मान। तो x बराबर क्या करेंगे देखना, माइनस का 5 है, बराबर को उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस का 5। तो 4 + 5 कितना हो जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा देखना, ठीक है। x का भी मान निकल के आ गया, y का भी मान निकल के आ गया। बस इस समीकरण में ये दो समीकरण दिए देखना, इन दोनों समीकरण से x और y के मान निकालने होते हैं देखना। किस कौन सी विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। एक होती है देखना विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि क्या होती है देखना, उसको पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में देखना, ठीक है, उसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे देखना। ये है देखना प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करना होता है देखना, ठीक है। एक अच्छा 10 का मैथ है देखना, ठीक है, उसमें से ये सवाल आए हुए हैं देखना, पिछले जो पेपर हुए हैं देखना उसमें आए हुए हैं देखना, ठीक है। इस प्रकार से x और y के मान लेने होते देखना। कैसे निकालने होते देखना, समीकरण 1 और 2 दिया होगा, ये सवाल में दिया देखना, प्रश्न में 3.3 NCERT बुक है देखना, उसमें दिया देखना। प्रतिस्थापन भी से मतलब कि x या y समीकरण 1 को उठाओ, उसमें सिर्फ x का मान निकाल लो या तो y का मान निकाल लो। जैसे हमने किया x + y समीकरण 1 उठाया देखना, x बराबर क्या लिखे, सिर्फ x का मान निकाल लिया, 14 - y। तो ये समीकरण 1-2 में रखने पर समीकरण, अब देखो ये मान किससे निकल के आया, समीकरण 1 से, तो ये मान किस में रखे हैं, समीकरण 2 में रखेंगे देखना, ठीक है, 2 में रखेंगे। तो समीकरण x - y बराबर 4, इसलिए समीकरण क्या है देखना, 2 है देखना, समीकरण 2 है देखना। तो इसमें कितना x का मान रखा जाएगा 14 - y ये सूत्र में है देखना, मतलब समीकरण में बराबर 4 है देखना, ठीक है। इसको हल करने पर इतना आ जाता है, यहाँ पर y का मान भी निकाल लिया देखना। अब जो y का मान आया तो उसको कहाँ रखेंगे, ये तो समीकरण 1 में रख दो या तो समीकरण 2 में रख दो। ये y का मान समीकरण 1 या 2 में किसी भी में रख सकते हो देखना। ये जो मान निकाला था देखना समीकरण को हल करने के बाद, इसका मान जिससे मान निकाला था देखना उसमें नहीं रखेंगे, बाकी दूसरे में रख देंगे देखना। यहाँ पर y का मान 5 आ गया, x का मान 9 आ गया देखना। तो ये हमसे पूछा था देखना, यहाँ पर दो चर वाले रैखिक समीकरण का, दो चर वाले इसमें पूछा गया था देखना, पर रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करने का मतलब होता है देखना, यहाँ पर x का मान और y का मान निकालना होता है देखना, ठीक है। इस प्रकार से हल करेंगे देखना। तो ये हो गया देखना मान हो गया, तो y बराबर कितना आ गया देखना, 5 आ गया देखना।
और x बराबर कितना आ जाएगा 9 आ गया। ये इतना आंसर होता है रखना, इसको इतनी जल्दी करना होता है रखना। ठीक है बेटा, समझ में आ गया होगा, जो समझ में अगर आया हो रखना। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लेना रखना। और एक सवाल आपको करना है रखना। ठीक है, वो सवाल हम दे रहे हैं रखना इसी में। तो सवाल HW है रखना, उसको नोट करना रखना। HW है रखना, उसको नोट कर लो। सवाल दिया रखना x प्लस वाई बराबर कितना है रखना 4। x प्लस वाई बराबर क्या है रखना 4 है रखना। ठीक है, और यहाँ पर इसका मान निकालेंगे रखना। यहाँ पर 3x प्लस 2y बराबर कितना है रखना 3x प्लस 2y कितना है 14। इसका मान निकालना है रखना। ये HW में सवाल है रखना, इसके क्या मान निकालना है, इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है रखना। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से हल करके इसका आंसर बताना कमेंट में। ठीक है, जो भी x और y का मान है रखना। ठीक है, ये अपनी तरफ से सवाल दिया रखना, इसको करना बैठ के घर में और सीखना। अब हम बताएंगे रखना प्रतिस्थापन विधि से इस प्रकार से करते हैं रखना कि x का मान निकालना होता है या y का मान निकाल के समीकरण दूसरे में पुट करना होता है रखना। अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे रखना इसको विलोपन विधि से किस प्रकार से यही समीकरण हल करेंगे रखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किस नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।